दोस्तों, आज हमारा देश एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। आप सभी जानते हैं कि देश में कोरोना वायरस चल रहा है और जिसके चलते लॉकडाउन लगा हुआ है और इसी लॉकडाउन के चलते अलग अलग राज्यों में बहुत सारे मजदूर भाई फंसे हुए हैं और बहुत सारे गरीब भाइयों को ना तो टाइम पर खाना मिल पा रहा है, ना तो उनको वो सुविधाएं मिल पा रही हैं जो उनको मिलनी चाहिए। लेकिन सरकारें ये जरूर दावा कर रही हैं कि हम तो अपने प्रदेश या पूरे देश में मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। खास करके मोदी सरकार के जिस तरह से दावे हो रहे हैं, उनके दावों की पोल खुद उनके नेता किस तरह से खोल रहे हैं, आगे हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दूसरी खबर में हम आपको कोरोना बुलेटिन के बारे में बताएंगे और आगे आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में किस तरह से बीजेपी के जो नेता है उनके बिगड़े बेटे लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि आखिरकार जो सरकार ये दावा कर रही है कि हम कोरोना के चलते जो लॉकडाउन लगा हुआ है और कोरोना पर तेजी से काम कर रहे हैं, उनकी ही पोल उनके नेता कैसे खोल रहे हैं। दोस्तों, अक्सर कई मुद्दों पर अपनी ही पार्टी को निशाने पर लेने वाले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने सरकार के ऊपर मौजूदा हालातों को लेकर के निशाना साधा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके लिखा है कि रोमांच से बाहर निकले मोदी सरकार। साथ ही साथ उन्होंने लिखा है CAA को लेकर के हुई हिंसा, कोरोना वायरस और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर काम करे। रोमांच से बाहर निकलकर कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है। इसी के साथ साथ यह पहली बार नहीं है जब स्वामी ने खुद की सरकार को निशाने पर लिया है। 3 स्तरों पर संकट है। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा है कि 3 स्तरों पर, यानी कि 3 जगहों पर संकट है जिनसे निपटने की जरूरत है। गुरुवार को बीजेपी राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को नसीहत देते हुए ये ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि 3 स्तरों पर संकट जिनसे सरकार को निपटने की जरूरत है। वो पहला ये है नागरिकता संशोधन कानून, दूसरा है सांप्रदायिकता उकसावे पर हिंसक आंदोलन, तीसरा है वित्त मंत्रालय यानी कि MOF के नौसखियों के कारण भारतीय व्यवस्था की हालत। नौसखियों, कितना बड़ा शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, आप सभी जानते हैं कि इससे पहले राहुल गांधी ने उनसे एक सवाल किया था कि आप 50 देश के बड़े डिफॉल्टर जो कि कर्ज लेने वाले हैं उनकी सूची दीजिए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। तब वो बात सदन के अंदर टाल दी गई थी, जिसके बाद भी काफी ज्यादा चर्चा में रही और घिरी भी। लेकिन उसके बाद अब खुद उनके ही नेता और सुब्रमण्यम स्वामी अच्छे अर्थशास्त्री भी माने जाते हैं, उन्होंने नौसखिया बताया है वित्त मंत्री को। उन्होंने लिखा है कि जो है नौसखियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत बेहद खराब है। तीसरा कोरोना वायरस महामारी, ये सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने ट्वीट में आगे लिखा कि नरेंद्र मोदी सरकार को, ये जो आगे का शब्द है गौर से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी सरकार को एयर इंडिया को बेचने जैसे रोमांच से बाहर निकलकर इन मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है जो पहले उन्होंने लिखे हैं। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में वित्त मंत्रालय को निशाने पर लेते हुए स्वामी ने मंत्रालयों से नियुक्ति अधिकारियों की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। वैश्विक रिसर्च व ब्रोकरेज कंपनी UBS ने कहा कि चालू कारोबार साल में जो देश की GDP विकास दर है वो घट करके -0.4 तक आ सकती है। आप समझिए, ये है हमारे देश की अर्थव्यवस्था का हाल। मैं ट्वीट भी दिखा रहा हूं, आप ट्वीट में भी देख सकते हैं। यानी कि खुद बीजेपी के नेता अपनी ही सरकार की पोल किस तरह से खोल रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आप सभी जानते हैं कि अक्सर नेताओं के बच्चे, ना तो उनके लिए कोई नियम कानून होता है, ना तो उनको किसी की प्रोटोकॉल को फॉलो करने की जरूरत होती है। लेकिन कुछ इसी तरह का मामला मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। इसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको लगता है कि हमारे देश की सरकार को बिना किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर के देश में सही से काम करने की जरूरत है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे सिंधिया समर्थक, मैं ये शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि पहले ये कांग्रेस पार्टी में थे लेकिन अब नहीं है। सिंधिया समर्थक और वर्तमान में यानी कि मौजूदा हालात में बीजेपी नेता प्रद्युम्न सिंह तोमर के बेटे रिपुदमन सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पहले आप इस वीडियो को गौर से देखिए।
वो बता दिया मैं, जब उसको बता दिया, मुझे तो नहीं पता। फोटो खींच रहा है ना, क्या नाम है तेरा? तेरी फोटो मैं खिंचा दूंगा। भाई गुस्सा मत कर। नहीं नहीं नहीं, पढ़े लिखे मेरे को सिखा, पढ़ाई लिखाई कोई बात नहीं, ऐसे नहीं कर दिया। पढ़ाई लिखाई सिखा रहा है मेरे को। अरे तुमने पहले ही बोल दिया कि मैंने भी नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना। ठीक है तो कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात। वो पढ़ाई लिखाई सिखा रहा है, सुन ले भैया, तेज बात नहीं। मैंने बताया तो सुन नहीं पाया था, नाम बोला था। ठीक है, मैंने जानता कौन तुम्हारे, अब बता दिया तो। हेलो ममरिया, सिकरवार जी के संग में टीम में एक आदमी है, मैं बता रहा हूँ, CS गुर्जर नाम है, इसको बुलवा बंगले से। CS गुर्जर बंगले पर बुलवा। तो जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया, इस वीडियो में बीजेपी के जो नेता है प्रद्युम्न सिंह तोमर, उनके बेटे हैं, किस तरह से पुलिस को भी अपने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो उनका बैकग्राउंड है उसकी धौंस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल लॉकडाउन के दौरान रिपुदमन को पुलिस वालों ने बिना मास्क के रोक लिया था, तो अपनी गलती मानने की बजाय वो अपने पिता का रौब दिखाने लगे और पुलिस वालों को अपने बंगले में ड्यूटी लगाने तक की धमकी दे डाली। यानी कि लॉकडाउन के चलते जो मास्क पहनने का एक प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उसका एक तो ये उल्लंघन कर रहे हैं, साथ ही साथ पुलिस वालों को धमकी दे रहे हैं कि हम अपने बंगले पर आपकी ड्यूटी लगा करके आपको नसीहत देंगे। आप समझ सकते हैं बीजेपी में आकर के इतना रौब कहां से आता, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा। इस दौरान रिपुदमन का लहजा काफी आपत्तिजनक है, आप वीडियो में भी देख सकते हैं, और घमंड से भरा हुआ है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद जो नेताजी हैं तोमर जी खुद अपने बेटे को लेकर के थाने पहुंचे और सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई, ये खबर सामने आ रही। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा ये है, अगर पहले ही इनके अंदर पॉलिटिकल जो एक हम कह सकते हैं घमंड है वो ना होता, तो इस तरह से पुलिस वालों को अपना रौब ना दिखाते। खैर, अब हम आपको आगे लेके चलते हैं, बताते हैं पंजाब से एक बड़ी खबर आ रही है। आप सभी जानते हैं सरकार यानी कि हमारे देश की केंद्र सरकार ये दावे करती है कि सभी राज्यों की सरकारों को हम बराबर हर एक चीज में जो पैकेज, राहत पैकेज देते हैं उसमें हिस्सा देते हैं। लेकिन इस बात को लेकर के पंजाब की सरकार ने मोदी सरकार के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। मदद के नाम पर भाजपा शासित राज्यों का यानी कि हिस्सा तो केंद्र की सरकार दे रही है, लेकिन भेदभाव भरा जो मामला सामने आया है वो है गैर बीजेपी शासित राज्यों का। यानी कि पंजाब सरकार का ये आरोप है, जो हमारे देश की केंद्र सरकार है वो बिना यानी कि गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है। ठीक है, जिसको लेकर के तिरंगा झंडा एक मतलब जो है एक मुहिम चलाने जा रही है पंजाब की सरकार। बताया ये जा रहा है कि पंजाब की सरकार ने कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार के से 20,000 करोड़ रुपए की तत्काल राहत की मांग की है। कांग्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पार्टी विधायकों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश में सुनील जाखड़ ने यह प्रस्ताव दिया है कि जिसका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने समर्थन भी किया है। और उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य को इस महामारी के कारण हर महीने 3,360 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि यानी कि नुकसान हो रही है, और इस संक्रमण से निपटने के लिए जारी लॉकडाउन के कारण यह घाटा एक साल में करीब 50,000 करोड़ के करीब पहुंच जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इस बीमारी के संकट से निपटने के लिए राज्य को केंद्र से किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल रही है। अब आप समझ लीजिए, पश्चिम बंगाल ने भी यही आरोप लगाया था, और कई ऐसे बिना यानी कि गैर बीजेपी शासित राज्य हैं जिन्होंने लगातार ऐसे आरोप लगाए हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर इस मौके पर भी इस तरह के मामले सामने क्यों देखने को मिल रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है, ये वीडियो है मजदूर भाइयों के, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कोरोना के बारे में अगर बात करें तो आंकड़ा 34,000 के करीब पहुंच चुका है।
मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।